अगर मैं आपसे पूछूं एक एरे में डुप्लीकेट एलिमेंट को फाइंड आउट करना है या उसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू है या नहीं है, तो आप कैसे क्या करेंगे? नेस्टेड लूप से या कोई स्मार्ट तरीका? आज हम सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन, कंटेन्स डुप्लीकेट। और मैं आपको ब्रूट फोर्स से लेके ऑप्टिमाइज हैशिंग अप्रोच तब सब आपको सिखाऊंगा इस वीडियो में, बिना किसी बिल्ट इन फंक्शन के। आपको पता है बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन यूज होते हैं जावास्क्रिप्ट में, जिसके बेसिस पे आप इजीली इसको कर सकते हैं, राइट? तो देखते हैं सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। हमें एक इंटीजर एरे दिया गया है, ठीक है। हमें रिटर्न करना है ट्रू अगर कोई डुप्लीकेट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, फॉल्स अगर कोई एलिमेंट यूनिक है। ओके, मतलब कोई इसमें डुप्लीकेट नहीं है। तो पहले हम थिंकिंग प्रोसेस चेक कर लेते हैं, हम इसमें कैसे इसको करेंगे। तो देख, सबसे पहले सोचते हैं एक बिगिनर अप्रोच क्या होता है, जो हम ब्रूट फोर्स अप्रोच भी कह सकते हैं, राइट? हम इसमें क्या कर सकते हैं, मैं आपको एक ब्रूट फोर्स अप्रोच दिखाता हूँ। ये मैंने ऑलरेडी राइट करके लिखा हुआ है ताकि हमारा टाइम सेव हो। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसमें क्या कर रहे हैं, यहाँ हम हर एलिमेंट को बाकी सब एलिमेंट से कंपेयर कर रहे हैं। अगर कहीं भी मैच मिल गया, तुरंत हम रिटर्न कर दे रहे हैं ट्रू। अगर पूरा एरे ट्रैवर्स हो गया है और मैच नहीं मिल रहा है, तो हम रिटर्न फॉल्स कर दे रहे हैं। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले कॉम्प्लेक्सिटी की प्रॉब्लम आएगी इसमें, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ओ एन स्क्वायर होगी, राइट? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ओ ऑफ वन होगी। बट अगर एरे का साइज 10,000 हो गया, तो ये अप्रोच स्लो हो जाएगा। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसमें ऑप्टिमाइज अप्रोच की। सो इंटरव्यू में हमें ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन देना होता है हमेशा, राइट? जिसको हम वर्स्ट के सिनेरियो में मिनिमम ऑप्टिमाइज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व कर सके। तो यहाँ हम हैशिंग का कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। हैशिंग हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में भी देखा था, कैसे हमने हैशिंग का यूज किया हुआ था। लेकिन ध्यान रहे, बिना हम किसी कोई बिल्ट इन सेट या इंक्लूड यूज नहीं करेंगे बिल्ट इन फंक्शन, उससे बहुत इजी हो जाएगा। तो हम इसको अपना खुद से बनाएंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैं इसको यहाँ से पूरा एक कोड हटा देता हूँ, ठीक है। तो हैश के लिए सबसे हमने वहाँ पर पहला वीडियो में हमने मैप यूज़ किया था, बट हमें यहाँ पर मैप यूज़ करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको दूसरा तरीका सिखाता हूँ, बिल्कुल सिंपल सा। हम यहाँ पर करने वाले हैं, एक ऑब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है। हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब हम क्या करेंगे, हम अपने एरे को लूप चलाएंगे। नॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। तो हमारा सिंपल अप्रोच क्या होने वाला है, हमारा अप्रोच ये होने वाला है, हम इस ऑब्जेक्ट में चेक करेंगे कि क्या हम इस वैल्यू को इस ऑब्जेक्ट में पुश करेंगे। जैसे पहले इटरेशन में हमारी वैल्यू जाएगी 1। हम चेक करेंगे क्या हमारे सीन ऑब्जेक्ट के अंदर जो नेक्स्ट इटरेशन की वैल्यू है वो एग्जिस्ट करती है। अगर वो करती है तो हम कहेंगे ऑब्वियसली हमको डुप्लीकेट मिल चुका है। अगर वो नहीं करती है तो हम लूप आगे बढ़ाएंगे। देन हम कीप ऑन चेकिंग करते जाएंगे और सीन ऑब्जेक्ट में वैल्यू को पुट ऑन करते जाएंगे, जो यूनिक वैल्यू होगी। समझ के आप? तो हम सिंपल क्या करने वाले हैं, जो भी हमारी वैल्यू है फर्स्ट उसे देखेंगे हमारे ऑब्जेक्ट में है। अगर है तो हमें हमें ऑलरेडी वन में क्या कहते हैं, डुप्लीकेट मिल चुका है। तो जैसे इसमें सिंपल से हम करने वाले हैं यहाँ पर, इफ ऑब्जेक्ट के अंदर हमारी वैल्यूज कैसे निकलेगी, नम्स का आई, अगर वो नॉट इक्वल्स टू अनडिफाइंड है। नॉट इक्वल्स टू अनडिफाइंड हमने क्यों किया? क्योंकि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू ढूंढ रहे हैं तो हमें अनडिफाइंड रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर वो नहीं मिलती है तो हम अगर नॉट इक्वल्स टू अनडिफाइंड है, इसका मतलब हमें वैल्यू मिल चुकी है, तो हम यहाँ पे सिंपल से कर देंगे रिटर्न ट्रू, ठीक है। और दूसरा क्या करेंगे, अगर वैल्यू उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती फर्स्ट टाइम, ये लूप हमारा चल रहा है, तो हम सीन में डाल देंगे वैल्यू को। लेट सपोज की वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पर ट्रू, ठीक है। अब अदरवाइज हमको नहीं मिलता है तो हम इसको कर देंगे फॉल्स। देख लेते हैं हमारे लूप्स अच्छे से क्लोज हैं। सिंपल अप्रोच, हमने सीन ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के अंदर चेक किया वैल्यू एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब डुप्लीकेट है, रिटर्न कर दिया ट्रू। अगर नहीं मिला, हमने अपने ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू डाल दी, उसके बाद चेक कर लिया, अगर नहीं मिल रहा है तो हम इसको रिटर्न फॉल्स कर दे रहे हैं। तो उसको रन करके देखते हैं दोस्तों। तो हमारा हो जाएगा नोट कंटेन डुप्लीकेट्स, इट्स कहेंगे फॉल्स। सीन नॉट इक्वल्स टू अनडिफाइंड। देख लेते हैं कुछ हमारी गलती तो नहीं हुई है यहाँ पर। ओह, यहाँ पर थोड़ा हमने मिस्टेक कर दिया है। छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं, तो ये आपको हमें चेक करना पड़ेगा हमेशा, ठीक है। ये सही तरीका है, क्योंकि मैंने उसको पूरा उसके अंदर ले लिया था। तो हमें वैल्यू मिल गई ट्रू।
राइट। अब क्योंकि 1 इसमें डुप्लीकेट था, मैं इसको 11 कर देता हूँ। लेट सपोज रन करते दोबारा, ये फॉल्स रिटर्न करना चाहिए बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पर इसको जाके फिर से 2 देख लेता हूँ, अभी हमारी डुप्लीकेट वैल्यू है, दोबारा चला के देख लेते हैं, तो मिल गया हमें ट्रू। तो ये बहुत सा बेसिक सा अप्रोच हमने यहाँ पे यूज़ किया दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट अप्रोच है ये, डुप्लीकेट फाइंड आउट करने के लिए। एक और तरीके इसमें होता है बहुत आसान सा, अगर इंटरव्यूअर आपको चाहता है कि आप कोई कस्टम चीज़ें ना लिखें, तो आप सिंपल इसमें क्या कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट का सेट यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको पता ही होगा जावास्क्रिप्ट में सेट कैसे यूज़ किया जाता है। तो सिंपल सा उसका तरीका होता है आपका, आप यहाँ पर कर सकते हैं लेट सेट इक्वल्स टू न्यू, हो गया, हमेशा न्यू के साथ जाएगा सेट, न्यू सेट, और यहाँ पर हम वैल्यू पास कर देंगे नम्स। तो इसमें से हमेशा ये क्या करेगा, जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं उसको हटा देगा, राइट। अब जो इसकी जो वैल्यू आएगी वो विश लिस्ट के इक्वल नहीं होगी, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, सेट डॉट, हम यहाँ पर कर सकते हैं सेट डॉट साइज आता है इसमें, अगर नॉट इक्वल्स टू है आपके नम्स डॉट लेंथ के, तो ये हमको रिटर्न कर देगा। अगर मैं आपको चला के दिखाऊँ, सिंपल सी बात है, देखना चाहते हैं तो इसको भी रन कर देता हूँ। सॉरी कंटेंट्स, तो इसने हमें ट्रू दे दिया क्योंकि हमें डुप्लीकेट मिल गया। अगर हम डुप्लीकेट हटा देते हैं, ठीक है, दोबारा रन करता हूँ, फॉल्स, ये हमारा परफेक्टली चलेगा। तो ये बहुत ही शॉर्टर सा सिंटेक्स है, बट अगर इंटरव्यूअर कहता है कि आपको कोई बिल्ट इन फंक्शन यूज़ नहीं करना है, तब आपको जो हमने अप्रोच डिस्कस की थी उस अप्रोच के साथ जाना पड़ेगा, राइट। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है और ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो हम जरूर इसमें डालने वाले हैं जल्दी से जल्दी। हम इस 100 इंटरव्यू सीरीज को कंप्लीट करेंगे, फिर हम उसके बाद कुछ नया सीखेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।